हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, कला वर्गी की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 18 से 20 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप लोग किसी और स्ट्रीम से हैं, जैसे साइंस से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, कॉमर्स से हैं, तब भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कला वर्ग में जो 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर आपके जीके जिसके ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना? तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, और कैसी लगती है क्लास हमारी कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दिया करें। चलिए स्टार्ट करें भाई। सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट सभी लोग, ताकि और सारे बच्चे ज्वाइन हो सकें। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं, एंड ये 160 वाला क्रैश कोर्स भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। इसमें 527 पेज की पीडीएफ है। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त क्रैश कोर्स है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एंड ये वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। और आप लोग अगर हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है एजुकेशन विद रोहित। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ चैनल की, सब्सक्राइब करें और फटाफट भाई एक हफ्ते के अंदर उसमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। वहाँ पे भी आपको बीएड की छोटी छोटी टेस्ट की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। ठीक है ना? चलिए भाई स्टार्ट करें भाई। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग आंसर करेंगे भाई। आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा? बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा इसमें? तो ये तो तीनों थे भाई, ये आपका नहीं था। कृषि जोत कर आपका नहीं था। ठीक है ना? तो 51 का जितने भी अभ्यर्थी या परीक्षार्थी यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 8 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप लोग अभी फोकस करें केवल अपनी तैयारी में। ठीक है? अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इस मत के प्रस्तोता अर्थशास्त्री का नाम क्या है? और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई करें, रिवीजन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है ना? प्रैक्टिस सेट लगाने से पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है, कहाँ किस सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब टॉपिक से हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं, तो वो आप लोग करेक्शन करें आप लोग। ठीक है? तो ये अर्थशास्त्री का नाम बताइए। वो अर्थशास्त्री हैं रिकार्डो। कौन है भाई? रिकार्डो। चलिए बहुत अच्छे। यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत रूप से लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है तो पूरा प्रशुल्क क्या होगा? बताइए क्या होगा? एक बार प्रश्न को अच्छे से और देख सकते हैं। ऑप्शन देखिए, उत्तर दीजिए सब लोग। चलिए उत्तर दीजिए सब लोग भाई। तो इसमें देखिए आपका जो सही होगा बी वाला, विदेशी उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। वित्त विधेयक वह विधेयक जो क्या है? ये अपनी इकोनॉमी की क्लास में क्वेश्चन करवाया हूं। फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। वित्त विधेयक वह विधेयक है जो है सरकार की करों आदि के द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने का प्राधिकार देता है। ठीक है ना? 54 का यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अभिकरणों में कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है? बताइए भाई, निम्नलिखित अभिकरणों में कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है? तो वो है आपका CSO। क्या है? CSO। ठीक है ना? CSO। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? बताइए वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो इसका जो आंसर होगा सही होगा ये वाला होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए क्या?
बताइए क्या चाहिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि जो है सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे, ठीक है ना। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब क्या होता है? देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब जो है घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। 58 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई। निम्नलिखित कारकों या वक्तव्यों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए भाई, सभी लोग पढ़िए और विचार करिए, अच्छे से विचार करिए, अथाह समय है आपके पास। और क्लास कैसी लगती है ये भी आप लोग ज़रूर दिया करें, कमेंट बॉक्स में जॉब ज़रूर दिया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो 59 का जितने भी बच्चे यहाँ पे 20 जॉब दे रहे हैं, यानी कि पहला और दूसरा सही है आपका, ठीक है ना। पहला और दूसरा इस तरीके के क्वेश्चन आते नहीं हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं देता हूँ। ये छपने वाला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको कहा जाता है? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में किसके प्रमाण नहीं मिले थे? बताएं सब लोग भाई। तांबा मिला था, मृदभांड मिला था, चूड़ियाँ मिली थी, लोहे के अस्त्र यानी कि लोहे का उनका ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। 61 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। चलिए निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय आय आएगा, निजी आय आएगा, फिर व्यक्तिगत आय आएगा, फिर परियोज्य आय आ जाएगा। यहाँ पे आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वेनसोंग किस देश का यात्री था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वेनसोंग किस देश का यात्री था? वेनसोंग किस देश का यात्री था? ये चीन का था, ठीक है ना, चीन का। वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये भी आपको याद रखना है। भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन सा राज्य? बताइए, फटाफट आंसर करेंगे भाई। भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? अपना ही राज्य करता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आ गया है कि विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या? ऑप्शन को देखिए और फटाफट आंसर करेंगे। विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या? अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। 65 का कौन सा सही हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ किस नदी के किनारे तट पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, सोन, यमुना, गोमती। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, ठीक है ना। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो देखिए अभी तक दो हैं शनि के थे, अब जो हैं नहीं हैं। अब बताइए किसके हैं सर्वाधिक ग्रह? किस ग्रह के जो हैं सर्वाधिक उपग्रह हैं? बताइए। बृहस्पति के हैं, ठीक है ना। 67 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया? न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया? एच लिविंगस्टीन के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में क्या है? गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में बताइए भाई सब लोग। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, ठीक है। चलिए रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी क्योंकि क्या होगा? क्योंकि अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज्य को मानते थे एक आवश्यक बुराई या एक सकारात्मक अच्छाई या एक दैवी संस्था या एक लोक कल्याणकारी संस्था? 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज्य को मानते थे एक आवश्यक बुराई मानते थे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे भाई। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा था?
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा था? सभी लोग आंसर करेंगे भाई, और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा था? तो वो था आपका, कौन सा था? गणतंत्री, संघीय और आदेशात्मक, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? दबाव समूहों का, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? फटाफट आंसर करेंगे। अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, यही होता है दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। चलिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? सीधे एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, बताइए। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, संबोधित करते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताएंगे सब लोग। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। चलिए, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे मोरारजी देसाई, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई। राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है कौन? राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है कौन? मुख्य चुनाव अधिकारी कहलाता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? वो है जिलाधीश, ठीक है ना। चलिए, मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से जो है किसके आय व्यय की जांच नहीं करते? फटाफट आंसर करेंगे। मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते? नगर निगम की जांच नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने प्रारंभ की? बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी, ठीक है। बहुत अच्छे भाई। चलिए, अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा देश करता है? सीधे एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, नोट कर लेना। बताइए वो कौन सा देश है? वो देश है चाइना, जो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करता है, ठीक है ना। चलिए, लेवियाथन के लेखक कौन है? बताएं, लेवियाथन के लेखक, स्टार लगा के नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है। लेवियाथन के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं हॉब्स। कौन है? हॉब्स हैं, ठीक है। सामान्य इच्छा का जो है प्रतिपादन जो है किसने किया था? सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया था? रूसो ने किया था। किसने? रूसो ने। निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई थी? सामाजिक समझौते के सिद्धांत से की थी, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बताइए भाई, समवर्ती सूची में क्या शामिल नहीं है? और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समवर्ती सूची में देखिए आर्थिक एवं सामाजिक योजना नहीं है, ठीक है। यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? फटाफट आंसर करेंगे। यूनानियों ने जो है न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया था? नैतिक पक्ष पर जोर दिया था, ठीक है ना। चलिए, सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है? सामाजिक न्याय का लक्ष्य, सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है? सामाजिक हित है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिदोष उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिदोष उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? प्रतिस्पर्धी समूह आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। चलिए, मिलान करिए आप लोग। 89 का जवाब दीजिए। तो चलिए, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिलान कर लीजिएगा अभी। देखिए, शुम्पीटर का इसमें संबंध हो जाएगा ये इससे, ठीक है ना। एंड रॉल्स का संबंध हो जाएगा आपका इससे, एंड हैबरमाश का संबंध हो जाएगा आपका इससे, और बचा आपका पॉपर, ये आपका ओपन सोसाइटी एंड एनेमिस से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन आपका सही था, नोट कर लेना अलग से, सी वाला आपका सही था, ठीक है ना, सी वाला। चलिए,
यह कथन किसका है कि मानव चेतना से स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव होता है, स्वतंत्रता में अधिकार समाहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं? तो यह कथन है टी.एच. ग्रीन का, ठीक है ना। चलिए, किसने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है? किसने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है? सीले ने कहा था, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। किसने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का एक पुराण कथा है? किसने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है? तो यहाँ पे आपका जीडी कोच सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रश्न का जवाब देंगे कि व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? बताएं, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? ये प्रस्तुत किया गया था हर्बर्ट के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। यह विचार की विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है, समर्पित है किसको, किसके द्वारा? अराजकतावादियों द्वारा, ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई। चलिए, पूर्वी तिमोर विश्व का सबसे जो है बाद का स्वतंत्र राष्ट्र पहले किसके द्वारा शासित था? इंडोनेशिया द्वारा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। लंदन स्टॉक मार्केट के टॉप मार्केट इंडेक्स को कहा जाता है क्या? फुटसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुटसी। चलिए, बहुत अच्छे भाई। चलिए, अगला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण लाल कपड़ा है, ठीक है। चलिए, सकारात्मक क्रिया कौन सी है बताएं इसमें? सकारात्मक क्रिया ये है लेना, ठीक है ना। ग्रेव का जो है यहाँ पे चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड, ग्रेव का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका जो है ग्रेविटी। यहाँ पे चूज द करेक्ट प्रोनाउन, इट वाज माय ब्रदर हु वेंट विथ, यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा, ठीक है ना। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की कला वर्ग की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट भी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।